क्लास 12th। और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रल प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये प्रॉब्लम जो है इस एक्सरसाइज में वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं उनको यूज़ करके सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसके कर लिए थे। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। लेट dx। अब ये फॉर्मूला बन सकता है, देखें 1/8 2 sin x cos x होल क्यूब। देखें 2 का क्यूब 8 होता है, sin क्यूब x cos क्यूब x। 1/8 ये बन जाता है sin 2x का होल क्यूब dx। दिस इज 1/8 sin क्यूब 2x dx। अब इसका फॉर्मूला है, देखें sin क्यूब a वो फार्मूला है 1/4 3 sin a माइनस sin क्यूब a 1 sin 3। ये फार्मूला sin 3 थीटा का फार्मूला, उसी को क्यूब में कन्वर्ट किया। तो ये हो जाएगा 1/8 और ये 1/4 3 sin 2x माइनस sin 6x। अब इनको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/32 और 3 भी है sin 2x dx माइनस 1/32 sin 6x dx। So this is 3/32 into minus cos 2x/2 minus 1/32 into minus cos 6x/6 plus c। This is minus 3 cos 2x upon 64 minus minus plus plus this your answer। अब आप चाहें तो इनको दोबारा पावर्स में कन्वर्ट करना चाहें उसमें भी कर सकते हैं, इसमें रखना चाहें इसमें भी आप आंसर रख सकते हैं। तो आप फिर cos 2x का फार्मूला दोबारा लगाकर इसको पावर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये दोबारा पावर्स में भी कन्वर्ट हो जाए अगर आप करना चाहें। इस तरह से इसको भी cos 3 और cos 2a का फार्मूला लगाकर cos 3a और cos 2a का फार्मूला लगाकर आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। cos 2a का तो यही है, cos 3a का फार्मूला होता है cos sin 3a 3 sin a, तो दैट इज 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये फार्मूला। तो ये यूज़ करके आप दोबारा इनको पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको आंसर मिलाना हो सेम उसी तरह से, तो आप इसको कर सकते हैं। अब स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी हो गया, क्यूब वाला क्वेश्चन भी हो गया, साइन ए साइन बी वाला भी एक क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा दिया था। अब वो एक छोड़ के अगर रिपीटेड साइन ए साइन बी हो, आपने दो दो करके उनको यूज़ करना है और क्वेश्चन को इवेल्युएट करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि ये साइन ए साइन बी वाले मैंने आपको करवा दिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे साइन 8x साइन 4x, तो आप इसको साइन ए साइन बी, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके आप इस क्वेश्चन को 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें 3 है, साइन x साइन 3x साइन 2x, तो आप इसको 1/2 2 साइन 3x साइन x इंटू साइन 2x इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाएं।
फिर इसको मल्टीप्लाई करके फिर फार्मूला लगे, रिपीटेड यूज होगा 2 sin A sin B या 2 sin A cos B या 2 cos A cos B। ये फार्मूले आपको मैंने कल लास्ट लेक्चर में लिखवा दिए हैं, तो आप इसी में से किसी फार्मूले का यूज होगा। और ट्रिग्नोमेट्री को पहली बार नहीं, आप 11th से पढ़ते आ रहे हो, बहुत ज़्यादा इनका यूज किया है। इंटीग्रेशन लास्ट के एक स्टेप में होता है, उससे पहले तो हम खाली ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो आप इसको करें खुद। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, लेट I is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x dx. This is 2 sin square x by 2 upon 2 cos square x by 2, 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square। तो एंगल हाफ होता है, जब वो पहले से ही x है तो x by 2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, दिस इज tan square x by 2 dx। दिस इज sec square x by 2 minus 1 dx। This is tan x by 2 upon 1 by 2 minus x plus this is question number 9, let cos x upon 1 plus cos x, this is 2 cos square x by 2 minus 1 upon 2 cos square x by 2, because cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1, एंगल हाफ होता है, तो यहाँ cos x ही था तो उसका हाफ x by 2। दूसरा 1 plus cos 2a is equal to 2 cos square a, तो 1 plus cos x था, ये हो गया 2 cos square x by 2 upon 2 cos square x by 2 minus 1 upon 2 cos square x by 2, this is dx minus 1 by 2 sec square x by 2 dx, this is x minus 1 by 2 tan x by 2 1 by 2 plus this is x minus, this is your answer। Question number 10, let I is equal to sin 4x dx। तो 4 का तो हमें फार्मूला नहीं, पावर 4 हो तो फार्मूला नहीं आता है, लेकिन स्क्वायर का आता है। तो साइन स्क्वायर को हम अगर चेंज करें 1 माइनस cos 2x by, दिस इज 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x अपॉन 4 dx। This is 1 by 4 1 plus cos है तो इसको कन्वर्ट करना है, तो 1 plus cos 2 is 4x by 2 minus 2 cos 2x
dx। ये मैंने फार्मूला यूज़ किया cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाई 2। सो 1/4 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस cos 4x 2 cos 2x dx। This is 3/8 dx plus 1/4 cos 4x 1/2 cos 2x। This is 3/8x 1/4 sin 4x/4 1/2 sin 2x/2 plus c। So this is 3/8x plus 1/16 sin 4x plus c। नेक्स्ट cos 4x या आप खुद करेंगे सेम। क्वेश्चन नंबर 12, लेट I इज इक्वल टू sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x dx। सो दिस इज 1 माइनस cos स्क्वायर x 1 प्लस cos x। दिस इज, देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस, दिस इज डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। दिस इज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस। दिस इज योर आंसर। अब इसी तरह के क्वेश्चन हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ है, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ। तो कल हम फिर नेक्स्ट मेथड जो है इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, वो हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13, लेट cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो वेरिएबल यहाँ x है, अल्फा कांस्टेंट है। तो सबसे पहले cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2 अपॉन माइनस 2 साइन दिस इज साइन 2 कैंसिल, तो x प्लस अल्फा साइन x माइनस अल्फा साइन x प्लस अल्फा/2 साइन x माइनस अल्फा/2 dx। सो देखें, साइन x होता है 2 साइन x/2 cos x। क्योंकि एंगल सेम करेंगे ताकि इंटीग्रेशन में इजी रहे। 2 साइन x प्लस अल्फा/2 cos x प्लस अल्फा/2 2 साइन x माइनस अल्फा/2 cos x माइनस अल्फा/2 अपॉन साइन x प्लस अल्फा/2 साइन x प्लस अल्फा/2
माइनस अल्फा बाई टू डी एक्स। सो दिस इज ट्वाइस 2 cos x plus alpha by 2 cos x minus alpha by 2 dx. So 2 cos A cos B. जो फॉर्मूले यूज हुए, ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको कहा इंटीग्रेशन तो एक स्टेप में हो जाती है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का मेन रोल रहता है। सो cos x plus alpha plus x minus alpha by 2 plus cos x plus alpha minus x minus minus plus alpha by 2 dx. This is 2 cos 2x by 2 plus cos 2 alpha by 2. 2 cancel, so this is 2 cos x dx plus 2 cos alpha constant है dx. So your answer is 2 sin x plus 2 cos alpha into x plus c. This is 2 sin x plus 2x cos alpha plus c. दिस योर आंसर। और इसके साथ ये जो एक्सरसाइज है, अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है, रिमेनिंग पार्ट जो है वो आप सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करें, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। अदरवाइज कल हम जो है इंटीग्रेशन का नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट मेथड जो कल स्टार्ट। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।